Prove that root 3 is irrational number, prove that root 2 is irrational number and prove that root 5 is irrational number। तो यहाँ पर हम जो है आपके ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इन द सीबीएसई एग्जाम एंड इन द आरबीएसई एंड द ऑल ओवर द बोर्ड एग्जाम्स। तो देखिए ये 2020, 22, 23, 24, 25, 26 कहने का मतलब रेगुलर वे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर ये आपके इस बार भी आया था, इसमें रूट की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन सवाल का जो भी है प्रोसेस वो यही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। इसी तरीके से आपका जो प्रॉपर वे है लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पर सीखना है। और सिखाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विद प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और पूरा का पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो यहाँ पर क्या है गिवन, यानी कि हमें क्या दिया गया है रूट 3 नंबर, ठीक है, रूट 3 दिया गया है। सो लेट्स एज्यूम, सो हम ये कल्पना करेंगे ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं जहाँ पर इरेशनल और रेशनल नंबर प्रूव करना हो, तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ एक इरेशनल को रेशनल मानकर हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स एज्यूम यानी हम ये मानते हैं कि दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये रेशनल नंबर क्या है। तो देखो रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि मान के चलो 5/7। अब देखो इसको क्या है अपन 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब 5 और 7 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5 और 7 में कॉमन फैक्टर, ये दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, यानी 1 का भाग 5 में भी जा सकता है और 1 का भाग 7 में भी जा सकता है। सो 1 इज डिवाइडिंग बोथ, यानी 5 and 7 इन दोनों को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अपन एक बार इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि P/Q का मतलब क्या होता है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि P/Q को हमने मान के चला, क्योंकि अगर हमने इसको रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 0 लगाते तो वो क्या होती है अनडिफाइन हो जाती है, यानी अपरिभाषित हो जाती है। तो अगर हम इस Q बराबर अगर 0 रख देंगे तो ये P क्या है अपरिभाषित, जिसकी हम परिभाषा नहीं कर सकते, हम जिसका मान नहीं बता सकते, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमने ये कंडीशन डाली है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होता और क्या है P and Q को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, यानी ये P और Q में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, 1 का भाग जाएगा, P में भी जाएगा और Q में भी जाएगा। ये क्या है परिमेय संख्या की कंडीशन है, शर्त है। जब अपन ने इसको शर्त में रख दिया, अब हम इसको विपरीत चलेंगे। तो अगर शर्त में ये कंडीशन नहीं आई, अगर हम इसको सोल्व करते हुए आगे चले, तो अगर हमें ध्यान पड़ा कि भैया P और Q 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित है, जब ये किसी और संख्या से विभाजित हो गई, इसका मतलब इस कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी रेशनल नंबर हो जाएगी। समझ गए? तो कहने का मतलब आपके क्या हो जाएगी इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो फिर आपके ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो देखो रूट 3 हमने इसको क्या माना, आपके क्या माना रेशनल नंबर माना, तो यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया। तो रूट 3 के रेशनल का मतलब हो गया P/Q, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ये एक समीकरण आ गया, इसको हम Q को क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q क्या है इधर चला जाएगा और P बराबर हमारे पास क्या मान आ गया रूट 3 इंटू Q आ गया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ RHS एंड LHS। तो हम दोनों साइड को, क्योंकि देखो क्वेश्चन में रूट वाले क्वेश्चन में ये 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि रूट वाले को किसी भी क्वेश्चन का अगर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का होगा। हम किसी भी बराबर जहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह आता है दोनों साइड में हमें जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है और भाग देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर करेंगे तो हम दोनों तरफ करेंगे LHS और RHS। अब हमने जब यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा,
यहाँ पर 3 आ गया, क्यू का क्यू स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर हमने पी को किया तो पी स्क्वायर आ गया। अब आगे देखो, अब क्यू स्क्वायर यहाँ पर हम इसको 3 को ये गुणा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में लेकर जाएंगे उस तरफ, तो ये भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मान आ गया, यहाँ पर हमारे पास मान आ गया क्यू बराबर, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पी स्क्वायर में अगर 3 का भाग दिया, पी स्क्वायर में भाई बटा का मतलब क्या है कि इस संख्या में हम इसका भाग दे रहे, तो इसका भाग दिया तो हमारे पास उत्तर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो 3 है वो डिवाइडेड किसको कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एक प्रमेय आपके है 1.3 प्रमेय है, जिसमें क्या है ना कि जो 3 है अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो वही संख्या उसके जो है आधार को यानी कि रूट को भी डिवाइड करेगी। तो जैसे देखो, कहने का मतलब अगर सपोज करो कि किसी भी संख्या, जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 को अगर कोई संख्या भाग दे रही है यानी कि 18 बार जा रहा है, यानी पूरा का पूरा भाग जा रहा है, यानी स्क्वायर को अगर भाग दे रही है तो ये संख्या इसके आधार को भी यानी कि ये 6 को भी क्या करेगी, पूरा पूरा भाग देगी। यानी कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वही संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। समझ गए? तो यहाँ पर ये आपको मैंने इस प्रमेय के बारे में समझा दिया। अब इस प्रमेय से हमने एक बात सीख ली सर कि कोई भी संख्या अगर हर का भाग अगर अंश में जा रहा है, स्क्वायर में जाएगा तो उसके आधार में भी भाग जाएगा। अब देखो, here 3 divided p square, so 3 divides p also। कहने का मतलब अगर 3 है वो p स्क्वायर को यानी किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो जो 3 है वो p को भी डिवाइड करेगा। ये आपके परिमेय हो गए। अब अपन ने क्या किया, देखो इधर एक बार, अब हमने तो कहने का मतलब 3 का भाग p में भी जाएगा। अब हमने जब 3 का भाग p में दिया तो कुछ ना कुछ उसका मान तो आएगा, कुछ ना कुछ भाग देंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा। तो मान के चलो हमने की ले लिया c आ गया, यानी कि हमने p में 3 का भाग दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया, क्या आ गया, c आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p बराबर हमारे पास फाइनली क्या उत्तर आ गया, p बराबर आ गया 3c। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, हमने p में 3 का भाग दिया तो कोई ना कोई हमारे पास मान आएगा। भाई अगर हम जैसे 7 में, जैसे मान के चलो कि 7 में 3 का भाग दिया तो कुछ ना कुछ उत्तर तो आएगा, चाहे 3.5 है, यहाँ पर 3.5 तो कुछ भी माना कि हमने कोई भी संख्या ले ली, a ले लिया, तो अब 7 बराबर क्या, ये उधर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने जब p का मान लिया तो हमारे पास p बराबर आ गया 3c। अब हम वापस से इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, p बराबर 3c आ गया। तो पुटिंग वैल्यू जो है आपके, पुटिंग वैल्यू ऑफ p समीकरण इन किसमें, 1 में। अब हमने एक समीकरण में रखा इसका, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या था, 3q रूट 3q बराबर p, ये हमारे पास था 3q बराबर p। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3q में यहाँ पर हमने p का मान रख लिया 3c। यहाँ पर हमने जो ये p बराबर क्या आया था, 3c आया था, तो हमने यहाँ पर मान रख लिया रूट q का बराबर 3c। अब यहाँ पर देखो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हमने दोबारा से जो है LHS और RHS को स्क्वायर किया रूट हटाने के लिए। तो हमने दोबारा से इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आ गया, इधर q स्क्वायर आ गया, और 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर आ गया। समझ गए? यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है अच्छी तरह इसको। अब आगे देखो हमारे पास क्या आ गया, अब हम काट सकते हैं आपसे, 3 को इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने काटा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, आप चाहे तो इस 9 को नीचे लाकर भी काट सकते हो। तो हमारे पास फाइनली क्या उत्तर आ गया, q स्क्वायर बटा 3 बराबर c। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, q स्क्वायर बराबर 3c, ये तो हमने पहले जो मान लिया ही था। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 है वो p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर समीकरण में जो 3 है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करना है, यानी कि जो 3 है वो q को भी भाग दे रहा है, और q है जो 3 है वो आपके इधर p में भी उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब एक जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है
जिसका भाग P और Q दोनों में जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हमारी एज्यूम्पशन हमने कहा था कि वो को प्राइम नंबर है और P और Q में सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए। नेचुरली है, जब एक का भाग जाना चाहिए। अब अपन चाहें तो इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा के सब सिद्ध कर सकते हैं। देखो, जब हम इसमें इसका भाग देंगे हमें C उत्तर आएगा। यहाँ पर क्या है, 3 डिवाइडेड Q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स Q आल्सो। तो ये आपके जो प्रमेय जो मैंने बताई थी, यहाँ पर ये प्रमेय और ये प्रमेय दोनों सेम है। यदि 3 का भाग Q स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग Q में भी जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने Q में फिर भाग दिया 3 का, तो हमारे पास मान के चलो कि हमने Q में 3 का भाग दिया तो हमारे पास कोई D आ गया। D आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, Q बराबर 3D। अब हम ऐसे ऐसे मान रखते जाएंगे तो वो 3 का भाग जाता जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपके समझ में। तो आगे हमें क्या लिखना है, फ्रॉम यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से वी फाउंड दैट P एंड Q हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर, यानी P और Q में 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी कि 3 का भाग P में भी जा रहा है और 3 का भाग Q में भी जा रहा है। जबकि हमने तो कहा था कि साहब परिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसमें P और Q में सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब जो भी हमने एज्यूम्पशन किया था वो क्या है, आपके रॉन्ग हमने एज्यूम किया था। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉमन फैक्टर, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग दैट √3 इज ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स दैट द नंबर ओनली डिवाइड्स बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसी संख्या जो कि सिर्फ एक से और एक स्वयं से भाग जाएगा। को प्राइम नंबर उससे कहते हैं जिसमें एक से और उस स्वयं संख्या से का भाग पूरा जाए। लेकिन यहाँ तो लेकिन यहाँ तो 3 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है। इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या जो 3 है उसका भी P और Q दोनों में भाग जा रहा है। तो हेयर 3 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q। So we can say that our assumption is incorrect that √3 is a rational number. So √3 is a irrational number. तो यहाँ पर आपके आगे हम लिख सकते हैं क्या, hence proved। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो गया, ये प्रूव हो चुका है कि ये जो √3 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो कुछ CBSE के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप देखिए, समझिए और कैसा आपके कमेंट में लगा हमें बताइए, ताकि हमारा भी आगे आपकी जो भी समस्याएं आ रही है उनके ऊपर बनाने में हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो ऐसे ही नए वीडियो और नए जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। और जो 10th क्लास से संबंधित जो मैंने नया चैनल बनाया है उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके CBSE रिपीटेड क्वेश्चन है उनके लिए जुड़िए हमारे साथ बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में।